आखिर विजय की मां सड़क किनारे क्यों खड़ी थी, जिसे देखते ही मुख्यमंत्री विजय ने अपना पूरा काफिला रुकवा दिया। सचिवालय जाते वक्त विजय की नजर जैसे ही बैरिकेड्स के पीछे खड़ी मां पर पड़ी, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। सुरक्षा अधिकारी घबरा गए, पुलिस वाले इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन विजय गाड़ी से उतरे और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सीधे मां के पास पहुंच गए। फिर बीच सड़क पर जो हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को भावुक कर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो नाम है थलापति विजय का। फिल्मों में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले विजय अब राजनीति में भी उसी अंदाज में लोगों का भरोसा जीतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार मामला किसी फिल्मी डायलॉग या चुनावी भाषण का नहीं है। ये मामला है एक ऐसे कदम का जिसने आम जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई कोई बड़ा नेता सत्ता में आने के बाद भी जमीन से जुड़ा रह सकता है। मुख्यमंत्री विजय अपने घर से सचिवालय की ओर जा रहे थे। आमतौर पर जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री सड़क से गुजरता है तो पूरा रास्ता खाली करा दिया जाता है। पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, आम आदमी को किनारे कर दिया जाता है और कई बार तो एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। लेकिन चेन्नई की सड़क पर उस दिन नज़ारा कुछ अलग था। सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग शांत तरीके से खड़े थे। कुछ उनके समर्थक थे, कुछ आम लोग थे और कुछ सिर्फ अपने मुख्यमंत्री की एक झलक देखना चाहते थे। लोग बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर विजय की गाड़ी गुजरने का इंतजार कर रहे थे। तभी विजय की नज़र उन लोगों पर पड़ी। भीड़ में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उसी पल उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ये सुनते ही सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और अफसरों के चेहरे बदल गए, क्योंकि मुख्यमंत्री का काफिला बीच सड़क पर रोकना सुरक्षा के लिहाज से आसान फैसला नहीं होता। लेकिन विजय ने ज्यादा सोचा नहीं। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, दरवाजा खोला और सीधे जनता की तरफ बढ़ गए। उन्होंने दूर से सिर्फ हाथ हिलाकर रस्म पूरी नहीं की, बल्कि बैरिकेड्स के पास जाकर लोगों से हाथ मिलाया, उनसे मुस्कुराकर बात की और ये एहसास दिलाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जनता से ऊपर नहीं होती, बल्कि जनता की वजह से होती है। विजय ने एक बुजुर्ग औरत का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से पूछा, क्या तकलीफ है माँ जी? इतना सुनते ही उस महिला ने अपनी पूरी शिकायत विजय के सामने रख दी। विजय ने किसी मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह उनकी हर बात ध्यान से सुनी। फिर वहीं खड़े खड़े अधिकारियों को तुरंत आदेश दिया कि माँ जी की परेशानी का समाधान बिना देरी के किया जाए। वहां खड़े लोग खुशी से झूम उठे। थलापति थलापति के नारे लगने लगे और कई लोगों के चेहरे पर वो खुशी साफ दिख रही थी जो किसी नेता से नहीं, बल्कि अपने बीच के इंसान से मिलने पर आती है। यही वो पल था जिसने विजय की छवि को और मजबूत कर दिया। आज देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात सालों से होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता में आने के बाद लाल बत्ती और वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही थी। गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाई भी गईं, लेकिन सच ये है कि जमीन पर हालात आज भी पूरी तरह नहीं बदले। कई राज्यों में छोटे बड़े मंत्री, विधायक और नेता जब सड़क पर निकलते हैं तो उनके साथ 50 से 100 गाड़ियों का काफिला चलता है। हूटर बजते हैं, ट्रैफिक रुकता है, आम आदमी को किनारे कर दिया जाता है और ऐसा माहौल बनता है जैसे सड़क जनता की नहीं, नेताओं की निजी संपत्ति हो। ऐसे समय में विजय का ये अंदाज लोगों को इसलिए पसंद आया क्योंकि उन्होंने दिखावे वाली सादगी नहीं दिखाई, बल्कि सच में जनता के बीच जाकर खड़े हुए। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि विजय ने एक छोटे से काम से बड़ा संदेश दे दिया। संदेश ये कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता की होती है, नेता की नहीं। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं विजय ने जो किया वो कई बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाते। फिल्मों में हीरो बनना आसान है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी आम इंसान बने रहना बहुत मुश्किल होता है। विजय की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि उन्होंने अपने स्टारडम को घमंड में बदलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके अंदर वो आम आदमी जिंदा दिखाई देता है जो लोगों की आंखों में देखकर बात करता है, हाथ मिलाता है और जनता को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझता। लेकिन बात सिर्फ सड़क पर गाड़ी रोककर जनता से मिलने की नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जो शुरुआती फैसले लिए हैं वे भी उन्हें बाकी नेताओं से अलग दिखाते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना की बात की ताकि घर चलाने वाली महिलाओं को सीधी मदद मिल सके। सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा का ऐलान भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे रोज काम पर जाने वाली महिलाओं, छात्राओं और गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिल सकता है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए स्पेशल बजट एलोकेशन की बात भी उन्होंने की है,
क्योंकि अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का भविष्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी वाले रेट पर उपलब्ध कराने की योजना भी आम परिवारों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि महंगाई के दौर में रसोई का खर्च सबसे ज्यादा परेशान करता है। नीट परीक्षा के मुद्दे पर विजय ने खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि गांवों और गरीब परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा तमिलनाडु में लंबे समय से संवेदनशील रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि बड़े शहरों और महंगे कोचिंग सिस्टम से दूर रहने वाले बच्चे इस तरह की परीक्षा में पीछे छूट जाते हैं। इसके अलावा विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कड़ा संदेश दिया है। अधिकारियों को साफ कहा गया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कई विभागों में डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू करने की बात की गई है, ताकि कामकाज में पारदर्शिता आए और जनता को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने तमिलनाडु की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर दिया और कहा कि पिछली सरकारों के कर्ज और खर्च का हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए। ये बात इसलिए बड़ी है क्योंकि अक्सर सरकारें चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे तो कर देती हैं, लेकिन राज्य की आर्थिक हालत जनता से छिपी रहती है। विजय ने किसानों के मुद्दे पर भी मजबूत रुख दिखाया है। परांदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर किसानों में जो डर और विरोध है, उस पर विजय किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए। ये बात आम नहीं है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर अक्सर किसानों की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री विकास और किसानों के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की बात करता है तो जनता उसे गंभीरता से देखती है। अब इसी पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या थलापति विजय आने वाले समय में सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेंगे या राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा चेहरा बन सकते हैं? सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि देश को भी ऐसे नेता की जरूरत है जो वीआईपी कल्चर से दूर हो, जनता से सीधे जुड़े, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और सिस्टम की बात करे। विजय की लोकप्रियता सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही है। उत्तर भारत के युवा भी अब उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके भाषणों और फैसलों पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हें एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि विजय किसी पुरानी राजनीतिक पार्टी की छाया में नहीं आए। उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक जमीन बनाई, अपनी पहचान के साथ मैदान में उतरे और ये बात उन लोगों को पसंद आई जो पुरानी राजनीति से थक चुके हैं। दूसरी बात, उन्होंने धर्म आधारित राजनीति से दूरी बनाने की कोशिश की और काम, शिक्षा, रोजगार और जनता के मुद्दों को आगे रखा। तीसरी बात, उनका फैन बेस नकली या सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट से बना हुआ नहीं है। करीब 30 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने लोगों का प्यार कमाया है और वही प्यार अब राजनीतिक भरोसे में बदलता दिख रहा है। चौथी बात, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिक विशेषज्ञों का साथ उन्हें मिला है, जिन्होंने कई राज्यों में चुनावी माहौल बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के साथ एक कड़वी सच्चाई भी याद रखनी जरूरी है। राजनीति फिल्मों जैसी साफ और आसान नहीं होती। सत्ता में आने से पहले हर नेता जनता का सेवक बनने की बात करता है, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, जब बड़े उद्योगपतियों का दबाव आता है, जब पार्टी के अंदर अपने लोगों की मांगें बढ़ती हैं, जब अफसरशाही अपनी चाल चलती है, जब विरोधी हर फैसले में कमी निकालते हैं और जब सत्ता की सुविधा इंसान को धीरे धीरे बदलने लगती है, तब पता चलता है कि नेता कितना मजबूत है। हमने इस देश में कई बार देखा है कि जो आंदोलन साफ राजनीति के नाम पर शुरू हुए, वे भी समय के साथ सवालों के घेरे में आ गए। अन्ना हजारे आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी भी शुरुआत में नई, ईमानदार और साफ राजनीति का सपना लेकर आई थी, लेकिन आज उस पर भी वही सवाल उठते हैं जो बाकी दलों पर उठते हैं। इसलिए विजय को लेकर अभी से ये कहना कि वो देश के अगले बड़े प्रधानमंत्री चेहरे बन जाएंगे, थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने शुरुआत ऐसी की है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। अभी उनके सामने लंबा रास्ता है। उन्हें ये साबित करना होगा कि उनकी सादगी सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं है, उनकी योजनाएं सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं और उनका जनता से जुड़ाव सिर्फ लोकप्रियता बढ़ाने का तरीका नहीं है। अगर विजय सच में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हैं, सरकारी स्कूलों को सुधारते हैं, महिलाओं और किसानों को राहत देते हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाते हैं और वीआईपी कल्चर को सच में खत्म करने की दिशा में काम करते हैं, तो वो सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक नई सोच के प्रतीक बन सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि चेन्नई की सड़क पर गाड़ी रोककर जनता से हाथ मिलाने वाला वो पल सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वो एक संदेश था। संदेश ये कि नेता बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। कुर्सी ऊंची हो सकती है,
लेकिन इंसान को जमीन पर रहना चाहिए। और शायद इसी वजह से आज लोग पूछ रहे हैं, क्या थलापति विजय वो नेता बन सकते हैं